वाटर कलर पेंटिंग में मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चंद अहम वाटर कलर टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इन तमाम टेक्निक्स को अच्छी तरह समझ सकें। फ्लैट वॉश, जब हमने सिर्फ एक कलर के साथ एक बड़े पोर्शन या पूरे पेज को पेंट करना होता है या किसी पेंटिंग में फ्लैट बेस बनाना होता है, तब हम फ्लैट वॉश का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे आसान और बेसिक टेक्निक है। इसके बाद है ग्रेडेड वॉश। शीट के एक तरफ पेंट करने से पहले ब्रश में ज़्यादा कलर लोड करके शुरू करें और दोबारा जब आप ब्रश को लोड करते हैं तो कलर में पानी का मकदार बढ़ाएं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पानी का मकदार बढ़ाते जाएं तो कलर लाइट होता जाएगा और वॉश में ये ग्रेडियंट इफ़ेक्ट आ जाएगा। जब हम किसी लैंडस्केप पेंटिंग में स्काई को पेंट करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इसी तरह ग्रेडियंट इफ़ेक्ट होता है। और फिर है वेट ऑन वेट। इस टेक्निक में पहले सरफेस यानी जो पेपर या कैनवस वगैरह होता है उसको वेट करके शुरू करना होता है। जब पेपर अच्छी तरह वेट हो तो इसके ऊपर कलर्स आपस में मिक्स होकर बहुत अच्छे इफेक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसे मुख्तलिफ टेक्सचर्स बनाने के लिए वेट ऑन वेट टेक्निक बहुत अच्छा होता है। जब हमें किसी लैंडस्केप में दूर के ट्रीज़ को शो करना होता है तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होते, ये टेक्निक उसके लिए बहुत अच्छा होता है। क्लाउड्स वगैरह के लिए भी हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। फिर है ड्राई ब्रश टेक्निक। इसके लिए ब्रश में ज़्यादा कलर लोड नहीं करना होता, बस थोड़ा सा कलर लोड करके ब्रश का साइड यूज़ करना होता है। अगर ब्रश में ज़्यादा कलर लोड हुआ हो तो हम किसी टिश्यू वगैरह के साथ इसको ड्राई कर सकते हैं और इससे मुख्तलिफ टेक्सचर्स बना सकते हैं। फिर है ब्लूमिंग। इस टेक्निक में पहले एक कलर लगाया जाता है और फिर दूसरा, और ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस टेक्निक में इस बात का ख्याल रखना होता है कि कलर्स में पानी की मकदार ज़्यादा हो, तब ये बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। फिर है साल्ट टेक्निक। इस टेक्निक में नमक का इस्तेमाल होता है। जब हम पेंट लगाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालते हैं और इसको ड्राई होने देते हैं। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाए तो उस नमक को हम उसके जो ज़र्रे बचे हुए होते हैं तो उसको हाथ के ज़रिए या किसी कार्ड वगैरह के ज़रिए हटाते हैं, ब्रश के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे टेक्सचर्स बन जाते हैं। बैकग्राउंड में अगर हम किसी एक कलर की बजाय मुख्तलिफ कलर्स यानी रैंडम कलर्स लगाएं तो उसमें रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा और ये हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है वेट ऑन ड्राई। ये टेक्निक बुनियादी तौर पर वाटर कलर पेंटिंग में लेयर बाय लेयर काम करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि वाटर कलर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए जब एक से ज़्यादा लेयर्स पर काम करना हो तो हम कलर का एक लेयर करते हैं और उसको ड्राई होने देते हैं। फिर ड्राई होने के बाद ऊपर पेंट करते हैं, इसलिए इसको वेट ऑन ड्राई कहते हैं। फिर है स्पंजिंग। तो स्पंजिंग में स्पंज का इस्तेमाल होता है। इसको हम मुख्तलिफ टेक्सचर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केप पेंटिंग में ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए। कम वक्त में हम इससे ज़्यादा काम भी कर सकते हैं और इससे बहुत रियलिस्टिक ट्रीज़ भी बना सकते हैं। इसके बाद है स्क्रैच ऑफ। इस टेक्निक में किसी कार्ड वगैरह के ज़रिए वेट यानी गीले कलर के ऊपर स्क्रैच करना होता है। इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे अगर हम डार्क कलर लगाएंगे और किसी हार्ड चीज़ से हम उसको स्क्रैच करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो वो एरिया वाइट हो जाएगा और इसमें बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और फिर है लिफ्टिंग ऑफ पेंट यानी पेंट उतारना। जैसे कि वाटर कलर जब तक गीला होता है तो हम इसको आसानी के साथ पेपर से साफ कर सकते हैं। इसी तरह गीले कलर के ऊपर कोई कागज़, प्लास्टिक वगैरह रखकर या बिछाकर थोड़ी देर बाद या ड्राई होने के बाद हटाकर इस तरीके से हम मुख्तलिफ टेक्सचर्स बना सकते हैं। रैंडम कलर्स के ऊपर भी ये कर सकते हैं और सिंगल कलर के ऊपर भी। इसके बाद है मास्किंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल तब होता है जब पेंटिंग में किसी ख़ास जगह को वाइट छोड़ना होता है। मास्किंग टेप या मास्किंग फ्लूइड वगैरह के ज़रिए हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक मास्किंग कर सकते हैं। तो जब हम मास्किंग टेप या मास्किंग फ्लूइड हटाते हैं तो वो एरिया वाइट रहता है और उसके बाद हम मज़ीद जो काम करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। फिर है स्प्लैटरिंग।
तो इस टेक्निक में हम ब्रश के ज़रिए पेंटिंग के मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे ट्रीज़ वगैरह या फोरग्राउंड में कोई डिटेल्स डालनी हो तो हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।